न्यू टायर ले लिया, यही दोनों वो न्यू टायर है जेके का 715 रेडियल, क्योंकि मेरा दोनों टायर हो गया ख़राब। अंडे जैसा सूजा हुआ ये पूरा, इतना एयर ले लिया भाई साहब। ये एक टायर जो है अपना हो गया फिटिंग, भैया ये लेके जा रहे हैं, इसको अभी लगाते हैं इसमें। टमाटर लोड होगा आज अपनी गाड़ी में और जाएगा सिंघिया। हम महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु जा रहा हूँ मैं आज नया टायर लेने, क्योंकि अपना एक तो टायर उधर वाला दिखाया था जो घिस गया था, और मैं कल जब ये बनवा रहा था तो आपको बताया कल की वीडियो में कि नहीं, मुझे याद नहीं। ये जो है मेरा टायर देखिए यहाँ पे ये साफ दिख रहा है ना, ये एयर ले लिया है ये। तो इसको क्लेम में देंगे, क्योंकि इसमें गोटी आप देख सकते हैं अभी 50% के ऊपर गोटी है, ठीक है। तो इसी को देंगे क्लेम में 1-2 दिन में। जेके का सबसे फास्ट क्लेम होता है, जहाँ तक मैंने पिछली बार मतलब पिछले 1-2 साल में जो देखा है। 2022 में मैंने एक क्लेम में दिया था, 2023 में एक टायर क्लेम में दिया था। तो सबसे फास्ट क्लेम की सर्विस अगर कोई देता है तो जेके देता है, ठीक है। तो चल के इसको एक्सचेंज कराते हैं, अगर मिल जाए वारंटी में तुरंत तो तुरंत भी दे देते हैं वो लोग, अगर होने जैसा रहता है या उनको कुछ डाउट रहता है तो। जैसे बोला हुआ टायर है तो टाइम लगता है, नहीं तो ऑनलाइन ही करके तुरंत दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो पहले यहाँ से निकलते हैं हम लोग टायर लेने के लिए। हम जो है पहुँच गए पेट्रोल पंप पे, डीजल फुल करा लेते हैं और टायर लेने आज पिकअप से जा रहे हैं। हालांकि बाइक से जाते हैं, इसमें पैसा भी नुकसान होता है, मतलब वहाँ जाने आने में लगभग 400 रुपये का और नुकसान हो जाएगा तेल। इसका हवा ये पंक्चर हो गया क्या? ये पंक्चर हो गया क्या? बैठने लगा, हवा कम होगा, चलो देखना। मेरे को लग रहा पंक्चर हो गया, हवा कम चला देखा थी। टायर लेने जा रहा था कि पंक्चर हो गया, मतलब मैं जा भी नहीं पाया। ये जहाँ से एयर लिया था ना वहीं से हल्का सा छेदा हो गया और हवा निकलने लगा, तो इसको मैं बदल रहा हूँ। यहीं पे स्टेपनी डाल के जाएंगे नया लेने। अब क्या कर सकते हैं, आधे रास्ते में टोल के पास पहुँचा था तभी ख़राब हो गया। खोल लेते हैं भाई। तो भाई स्टेपनी बदल लिए, स्टेपनी बदल के बाल आल देख रहा हो कैसा है। कैप लगाना ही अच्छा है भाई, दरिद्र लग रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेपनी बदल लिए, अब चल रहा है। वहाँ तक भी नहीं चल पाया, हवा निकल रहा है उसमें। चल के खोलेगा तो पता चलेगा। हालांकि एयर तो है, ये है एयर। आपको एयर नहीं दिखा पाया ना, एयर आपको वहीं दिखाऊंगा कि कितना एयर लिया है, ठीक है। पहले यहाँ से हम निकले, क्योंकि लेट हो रहा है। अगर लोडिंग वोडिंग भी आ जाएगा तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इससे अच्छा है फटाफट काम कर लिया जाए। ये ठंडी का टाइम है, ठंडी में कितना ही करेगा आदमी। सुबह सुबह बज गया 12, सोचिए कितना, 12 का ज़्यादा ही, 12 ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। और यहाँ से अभी अपने को पड़ाव चलना है, ठीक है। तो चलिए। तो भाई ये हम पहुँच गए टायर की दुकान पे। यहाँ पे अपना नया टायर लेना है। गाड़ी देखिए अपनी उधर खड़ी है, टायर को इसको निकलवा के लेके आ गया मैं। और इसकी मेन समस्या आपको बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा, कहाँ गया ये, कोई पलट दिया क्या? किधर तो पुगा है यार, ये अरवा कहाँ गया, गायब हो गया क्या? कहाँ पे? हाँ ये देखिए, ये एयर जो है इसका अंडे जैसा सूजा हुआ, ये पूरा इतना एयर ले लिया भाई साहब। ये किसका कैसे ले लिया समझ ही नहीं आ रहा है। कि एयर का तो इतना शिकायत आता नहीं है, ज़्यादातर जेके वाले में लोग कहते हैं बीट ख़राब हो जाती है, बीट ख़राब हो जाती है, लेकिन इसमें जो है एयर का शिकायत आ गया। लेकिन इस टायर को मैंने जितना चलाया, नेट 30,000 किलोमीटर, ये टोटल जो चली टायर में 30,000 किलोमीटर चली। 30,000 के बाद ये हो गया ख़राब, ठीक है। ये आएगा तो ये भी ले लेंगे क्लेम में, जो भी इसका पैसा देना होगा। मेरे हिसाब से 2700 रुपये से 3,000 के बीच में देना होगा इस टायर का पैसा, इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। 500 रुपये इनको ट्यूब का देना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो है ये देखिए, ये एक टायर इधर, एक टायर वो, ये दोनों नया जेके का अपन ले रहे हैं, यही लगाएंगे। हालाँकि चलने को तो ये अभी 20,000 किलोमीटर पीछे मैं इसको और चला देता अगर ये ख़राब ना होता तब, पर ठीक है अभी जो हुआ सही है। बाकी ये लेके उसके बाद जो है चलेंगे अपन। भाई ये पंक्चर की दुकान पे आ गए, भैया उधर खड़ा है, वो एक रखा हुआ है रिंग, एक में लगाएंगे, वो ट्यूब है, एक पंक्चर है। गाड़ी वहाँ है, गाड़ी इसको यहाँ पे ला देते हैं, क्योंकि अब दोनों टायर फटाफट फिट करा दे। लोडिंग पे भी जाना है भैया को और चुंडी को, मैं तो घरे रहूँगा आज। भैया और चुंडी जाएंगे तो पहले मैं टायर बदलवा के इन लोगों को दे देता हूँ। अब क्लेम वाला टायर मिलेगा ना, तो क्लेम वाले टायर को डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें, तो आगे भी दोनों टायर नया, पीछे भी दोनों टायर नया। ये इसकी तो स्थिति देख ही रहे बेचारे की, ये बहुत मजबूरी के लिए है ये टायर। और जो उस साइड वाला टायर बचा है ना, उस साइड वाला टायर का जानते हैं क्या करूँगा, उस साइड वाले टायर को डाल दूँगा स्टेपनी में, फिर मेरा चारों टायर नया हो जाएगा, स्टेपनी में भी हो जाएगा, और मैं हो जाऊँगा इन सब चीज़ों से फ्री।
तो 3-4 महीने टायर पे खर्चा नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। बाकी वो मेरी किस्मत तो बहुत ही झंडू है, क्योंकि अभी 2 महीना हुआ था, मैंने अक्टूबर में लिया था, 22 अक्टूबर को टायर लिया था, और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ गई। अब जोड़ लीजिए 3 महीना भी नहीं चला, एयर ले लिया वो, और एक तो चाट ही गया पूरा। चलिए देखते हैं, पहले खड़ा कर लें गाड़ी यहाँ पे। वहाँ अंकल टायर फिट कर रहे हैं, यहाँ पे भैया जो है टायर वाला निकाल रहे हैं, वो फिट होगा, सीधे इसमें डाल देंगे और इसमें वो फिट करेंगे। तब तक उस साइड का खोल के हम इसको डाल लेंगे। ये टायर हमने गलत ले लिया था, ठीक है। एक टायर जो है अपना हो गया फिटिंग, भैया ये लेके जा रहे हैं, इसको अभी लगाते हैं इसमें। एक वो अंकल उधर खोल रहे हैं उसको, इसको फिट कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक पंक्चर भी निकल गया था, तो चल जाएगा अभी, देखते हैं। और पिछली बार हमने एक गलती करी थी कि एक दबा हुआ जो है हमने ले लिया था गोटी, जिस वजह से हमारा ज़्यादा टायर चाटता था, बट इस बार ऐसा गलती हमसे ना हो, ठीक है। चलिए इसको फिट करते हैं। तो गुरु फाइनली जो है अपना टायर लग गया। ये उचाड़ना भूल गया, हला उचड़ जाएगा चलते चलते। एक ये हो गया ये साइड वाला, तो इसमें एक पंक्चर था ट्यूब में, बट लगा दिया हूँ, चल जाएगा। उस टायर की वजह से ये जो लगा था मेरा टायर उस साइड वाला, वो ये अब डाल दिया स्टेपनी में। अब ये वाला जो है ये अपना एक, ये भी नया वो भी नया, 2 टायर जो हमने लिया था ये दोनों नया टायर हो गया। हमने इसमें हवा जो है 110 रखवाया हुआ है, क्योंकि ठंडी का टाइम है 110। और जो एक शिकायत मेरी थी, तो लोगों ने कहा हाँ ये, तो अब ट्यूब हटा के ये टायर लगवा दिए, जिससे अब ये इसके अंदर दाग नहीं आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। आगे में ये जो पिछले टायर जो मेरा MRF था, उसके क्लेम के बदले ये टायर मिला है, तो ये टायर भी जो है सही है, पूरा नया है। अभी जो क्लेम वाला JK का मिलेगा, वो लगाने के बाद जो है ये भी टायर नया हो जाएगा। इसको निकाल के हम अपन घर पे रख देंगे। एक टायर ये भी नया, दोनों वो भी नया, 2 टायर नया, एक पीछे जो है स्टेपनी में हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन जो है चलेंगे घर, लोडिंग पे भी जाना है, तो यहाँ से पहले निकला जाए, फिर बताते हैं। तो भाई अपना टायर वायर लग गया, अब चल रहे हैं घर चलेंगे, और भैया और चुंडी जाएंगे लोडिंग पे, क्योंकि जाने को मैं ही चले जाता, लोड करके लाके फिर देता, क्योंकि भैया भी नहीं नहाए धोए हैं। मेरी तो स्थिति आप देख ही रहे हैं, पूरा पैंट एकदम ख़राब हो गया है। लेकिन तिरपाल टमाटर लोड होगा आज अपनी गाड़ी में, और जाएगा सिंघिया, तो चाहिए अपने को तिरपाल। अब तिरपाल अपने पास है नहीं, तिरपाल है घर पे गाड़ी का, और उस तिरपाल को लेना है तो घर तो उसके लिए जाना ही पड़ेगा। तो अब चल रहा हूँ, थोड़ा समय होगा, पर क्या करें, तो पार्टी से बात करेंगे और फिर इसके बाद निकल जाएंगे। तो भैया और चुंडी जाएंगे, नहीं देखता हूँ, शायद मैं भी जा सकता हूँ, कुछ कंफर्म है नहीं, ठीक है। पार्टी से बात करने के बाद जैसा पार्टी बोलेगा वैसा करेंगे। तो यहाँ पे फंस गए हम लोग ट्रैफिक में, इधर देख सकते हैं पड़ाव चौराहे पे, और यहाँ पे ट्रैफिक लगना ही लगना है, चाहे कुछ हो जाए, ट्रैफिक यहाँ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। पुलिस वाला आ रहा है, देखिए पड़ाव चौराहे पे जाम तो लगा था, दिखाया ही आपको। तो इसमें देखिए, ये जब 6 लेन हाईवे हो या 4 लेन हाईवे हो, तो उनमें 2 चीज़, मतलब वो होती है कि ये जो बीच वाली लाइन है, वो लाइन इसलिए होती है जिन गाड़ियों की स्पीड 80 से कम हो, उनके लिए ये लाइन है। और ये वाली लाइन जो है, वो जिन गाड़ियों की स्पीड 80 से ज़्यादा होती है, उनमें तो पीछे कई ट्रक वालों का चालान मार रहे पुलिस वाले। तो अब जिनको रूल्स पता ही नहीं है, तो अब क्या है, सच में रूल्स पता है ही नहीं। जहाँ पे हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस पैसे लेके दे दिए जाते हो, वहाँ पे कहाँ से लोगों को रूल्स पता होगा कि कौन सा रूल है, कौन सा रेगुलेशन है। आप मतलब उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, अगर आपको LMB लाइसेंस चाहिए तो आप 4000 रुपये दीजिए, आपका लाइट से लेके, अरे कह रहा हूँ लाइट से, लर्निंग से लेके LMB लाइट मोटर व्हीकल तक का लाइसेंस 4000 में बन के मिल जाएगा। सिर्फ आपको जाना है, साइन मारना है, फोटो खिंचाना है। हमारे यहाँ पे हैवी बनवाना है तो इस टाइम पे 12000 14000 रेट हो गया है। मैं इसी वजह से हैवी लाइसेंस नहीं बनवा रहा हूँ कि इतना पैसा कहाँ से दूंगा मैं। हैवी लाइसेंस बनवाने का इतना पैसा, मतलब मैं अब एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मेरी लाइसेंस बने हुए लगभग 5 साल हो गया। तो 5 साल हो गया मेरे लाइसेंस को बने हुए, मैं 5 साल से कंटिन्यू ड्राइव भी कर रहा हूँ। तो फिर 12-14 हज़ार रुपये मैं इतना पैसा तो भर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं हैवी लाइसेंस बनवा नहीं पाऊँगा। खैर चलिए, तो भाई आ गया अपने मार्केट में। ये देखिए कौआ की तरह मेरा बाल खड़ा है, लोगों के कान खड़े होते हैं और मेरा बाल खड़ा है। खैर कोई नहीं, ये हालत होती है। और कपड़ों की हालत देखिए, ये होता इससे कुछ नहीं है। पहले जब सिंगल थे तो कोई धो देता था, वाइफ धोती है तो
बस दो बातें सुन लेते हैं और कुछ नहीं। काम ऐसा है ना भाई, क्या किया जाए। देख रहे हो कितना गंदा है। आ गए भैया, चला जाए, ठीक है। और क्या ये क्या करने ले लिए, खुला है वो, पैकेट वाला नहीं था। दो ऑटो वाले बदतमीजी करते हुए आपस में, लौंडे ही हो तो एक मिला उतर के मार दे तो बवाल हो जाए, बवाल हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए महिंद्रा की नई चेचिस सिटी पिकअप है। हाँ देखो, पिकअप के लिए लोग बोलते हैं ना सिटी पिकअप, सिटी नाम ही रखा है कि वो शहर में चलाने के लिए बनी है। कच्चा माल में सिटी नहीं चल पाएगी। बस सिटी 150 किलोमीटर चलाने के लिए बनी है, ज़्यादा चलाने के लिए नहीं बनी है। तो सिटी ले तो ध्यान से ले, सोच समझ के ले। बहुत सारे लोग 1-8 लाख रुपए का सस्ती मिलती है ना, तो सस्ता के मारे सिटी ले लेते हैं। लेकिन सिटी पिकअप जो है वो लोकल चलने के लिए बनी है, लंबा नहीं, ठीक है। सिटी बेसिकली ना ये जो टाटा की एस है, एस प्रो है, इन सबको मतलब इन सबको कम्पीट करने के लिए मार्केट में उतरी है, इनको कंपटीशन देती है। और बाकी सिटी जो है वो सोचे कच्चा माल में लेके जाना है, 30 कुंटल लोड करके नहीं जा पाएगी बाबू भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आ गए गैरेज पे, पर रुकना है नहीं, ठीक है। चुंडी और भैया आप जा रहे हैं लोडिंग के लिए। आज होगा अपनी गाड़ी में टमाटर लोड, मैं नहीं जा रहा हूँ, भैया और चुंडी जा रहे हैं। और ठीक है, अब सब ओके है, ठीक करे। इधर देख, खुश है ना। ड्राइवर जानते हो, ड्राइवरों को नया टायर लगवा दो, ये सब उनके दांत चियार देंगे तुरंत, ये मालिक नया टायर लग गया। ठीक है, तो चला जाए। अब ये जा रहा है अपना, और कोयरा मछली पकड़ी। ठीक, क्या हुआ बोलो बोलो। यही बोला ही। ए तेरा दांत टूट गया क्या एक, देखिए। ए इसका एक दांत टूट गया, इसका एक दांत टूट गया। भगवान, ये गलत दिशा में नहीं, गलत दिशा में इसका दांत निकल रहा है भाई, इधर जा रहा है। टेढ़ा दांत निकल रहा है तेरा, ठीक है। तो भाई मैं तो हूँ घर पे, और गाड़ी का अपना टायर वायर तो सब लग ही गया है, आपको दिखाया ही था। और मैं क्लेम का मैं आपको बता रहा था ना, क्लेम का आपको दिखाता हूँ कि जेके की क्लेम कितनी जल्दी होती है भाई साहब, मतलब कितना फास्ट। मैं आपको बता ही रहा था ना कि बहुत फास्ट। देखिए मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। मैं घर आया उतने टाइम में मुझे जो है मैसेज आ गया जेके टायर की तरफ से। कहाँ गया, ये रहा जेके टायर। देखिए ये मुझे मैसेज आया हुआ है जेके टायर का। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप, योर क्लेम नंबर हैज़ बीन एक्सेप्टेड अंडर गुडविल वारंटी, प्लीज़ कलेक्ट योर रिप्लेसमेंट टायर फ्रॉम जगत ऑटोमोबाइल अगेंस्ट पेमेंट ऑफ 3,957 रुपया, ऑल टैक्स इंक्लूडेड, अमाउंट एक्सक्लूसिव चार्जेज ऑफ एडिशनल। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया उसका। और इसका मेरे को पैसा देना है कितना, 3,957 रुपये इसका टोटल पैसा देना है, प्लस 500 रुपये ट्यूब का। वो ट्यूब के साथ ही देते हैं, कितना भी बोल लिया जाए ट्यूब, वो मतलब ट्यूब देते ही देते हैं, कंपलसरी है। नहीं भी लिया तो भी लेना ही पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि पिछली बार भी कई बार लिए तो लेना पड़ा। और हाँ, टायर मेरे को कितने का पड़ा था, टायर मेरे को पड़ा था दोनों 8-8 हज़ार रुपये का, ठीक है। छोटी नलकी का टायर लेंगे तो 8 हज़ार रुपये का पड़ता है, बड़ी नलकी का मैंने लिया नहीं, तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे पास ट्यूब ऑलरेडी था तो मैंने लिया नहीं, जिस वजह से। तो अभी जो है इसी में लगाए हैं दोनों, नया टायर ये हो ही गया। मैं आपको दिखाया था कि एक वो भी नया हो गया, स्टेपनी में वो डाली दिए हैं ऑलमोस्ट, उसमें भी 50% के आसपास गोटी है, तो 50% उसमें गोटी है ही, वो चलेगा ही। ये नया वो नया, एक नया वो टायर है, एक और जेके जो है हम अभी जो क्लेम वाला है 4,000 दे के लेना है, वो 4,000 दे के ले लेंगे। आगे भी दोनों टायर नया हो जाएगा, पीछे भी दोनों टायर नया हो जाएगा। तो अभी अपना सीज़न जो है लगभग मुझे लगता है कि मैं अब अंबिकापुर वाला जो सीज़न अपना है वो खींच दूंगा मैं इन्हीं टायर में। अब देखते हैं, बाकी किस्मत के ऊपर है भाई, मेरी तो किस्मत ही झंड है, मैं क्या ही बताऊँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो बस अब
इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और टायर का रेट वेट सब आपको बता ही दिया कि 8,000 रुपये का एक टायर पड़ा और बाकी सब बनवाने का 300 रुपये लग गया। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर जरूर फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।